अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्पोकन और रिटन स्किल्स को एनहांस करने के लिए, अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए हमें ग्रामर पर ग्रिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको हर वीडियो में पहले भी बताता आ रहा हूँ और आपको पता भी होगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो ग्रामर की जान होते हैं। स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ की वीडियो है। स्टूडेंट्स, इसमें आज हम वर्ब पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश मेंटोर। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो वर्ब है उनको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ एक्शंस का जिक्र करते हैं, जैसे मैंने खाया, उसने पिया, वो गया, हम आए, वो सोया, वो लेटा। तो एक्शन के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब दरअसल दो किस्म का होता है। एक को हम मेन वर्ब कहते हैं और एक को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब की एक्शन के लिहाज से दो टाइप्स होती हैं, एक फिनिट वर्ब और दूसरा इनफिनिट वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की भी एक्शन के लिहाज से दो टाइप्स हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मोडेल वर्ब। जो फिनिट वर्ब है उसकी ये चार टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और स्टूडेंट्स, जो इनफिनिट वर्ब है उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनफिनिट वर्ब्स और उसकी टाइप्स पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, वर्ब जो हैं वो एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। द वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे गो, स्लीप, राइट, ड्रिंक वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे एक्शन हैं, यानी ये काम है, ये मेन एक्शन हैं। स्टूडेंट्स, जो मेन वर्ब है, जो सेंटेंस में मेन एक्शन यानी असली काम को जाहिर करता है, उसको मेन वर्ब कहते हैं। उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में मेन एक्शन को जाहिर करते हैं, द वर्ड्स दैट शो मेन एक्शन इन अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, मेन वर्ब को हम तीन फॉर्म्स में देखते हैं। मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म भी उसकी होती है, पास्ट फॉर्म भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है। मेन वर्ब की एक्शन के लिहाज से दो टाइप्स हैं, एक को फिनिट वर्ब कहते हैं और दूसरे को इनफिनिट वर्ब कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिनिट वर्ब क्या होता है? स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, फिनिट का मतलब होता है जिसकी कोई हद हो, महदूद। अगर वर्ब अपनी हद में रहे, यानी वर्ब का काम है एक्शन को जाहिर करना, अगर वर्ब एक्शन को जाहिर कर रहा है तो उसको हम कहते हैं फिनिट वर्ब। और अगर वर्ब एक्शन को नहीं बल्कि किसी और चीज़ को जाहिर कर रहा है, यानी वर्ब एक्शन के अलावा अगर कोई और फंक्शन कर रहा है तो उसको हम इनफिनिट वर्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के लिए टाइम फ्रेम जाहिर करते हैं। ये किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या सब्जेक्ट की एक्शन के लिए कैपेसिटी को जाहिर करते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह, कैन, मे, शैल, विल एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब की टू टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेन एक्शन के तौर पर भी यूज कर लेते हैं और उनकी थ्री फॉर्म्स भी होती हैं। उसके अलावा वो किसी भी सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, सर्वाइवल या उसकी बीइंग को जाहिर करते हैं, उसके मौजूद होने को जाहिर करते हैं। आपको याद होगा कि उर्दू में हम वर्ब यानी फेल की तारीफ कुछ यूं पढ़ते हैं कि ऐसे अल्फाज जो काम का होना, करना या सहना जाहिर करें, उनको हम फेल कहते हैं। या
जो मेन एक्शन है यानी जो मेन वर्ब है वो सिर्फ डू को जाहिर करता है, यानी काम के करने को जाहिर करता है। बाकी काम का होना और काम का सहना वो ऑक्सिलरी वर्ब जाहिर करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 फैमिलीज की शक्ल में पाए जाते हैं। एक को हम बी फैमिली कहते हैं। बी का मतलब है काम का होना, उसमें इज वो है, यानी इज का मतलब है, एम का मतलब है हूँ, आर का मतलब है हैं, यानी ये सारा होना जाहिर किया जा रहा है। वाज था, वर थे। इज एम आर वाज वर ये बी फैमिली के मेंबर्स हैं। इससे नेक्स्ट है डू फैमिली। ये भी हेल्पिंग वर्ब है डू, और ये काम के करने को भी जाहिर करता है, मेन वर्ब के तौर पे भी काम करता है। ये 3 शक्लों में पाया जाता है, डू, डज और डिड। इसकी तीसरी है हैव फैमिली। काम का सहना यानी किसी चीज का रखना, हैज, हैव और हैड। इस तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम भी करता है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की टाइप है मोडेल वर्ब। कुछ लोग इसको मॉडल भी पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, बात को समझने की कोशिश करें। मोडेल वर्ब्स दरअसल हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन उनको हम मेन एक्शन के तौर पे यूज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन एक्शन। वो एक्चुअली मेन वर्ब के साथ कंबाइन करते हैं और कंपाउंड वर्ब्स बनाते हैं। ये पॉसिबिलिटी, किसी भी एक्शन की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन और इस तरह के दूसरे एक्शंस को जाहिर करते हैं। ये हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, आर टू एटसेट्रा। ये मोडेल वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिनिट वर्ब की जो टाइप्स हैं उन पे। फिनिट वर्ब की 4 टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से 2 टाइप्स हैं। अगर वर्ब्स को सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डा साउंड एंड पर हम ऐड करें, यानी डी और ईडी का इजाफा करें, तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, जैसे वॉक से वॉक्ड वगैरह वगैरह। और जो इर्रेगुलर वर्ब हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं, यानी ऐसे वर्ब्स जो कि डी और ईडी यानी डा साउंड एंड पे नहीं लेते, बल्कि उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो उनकी सेम होती हैं या फिर उनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, या कोई और मेथड लिया जाता है उनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब में चेंज करने के लिए। उनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। उसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे पुट, 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 ये तीनों फॉर्म्स सेम हैं। गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है। टेक, टुक, टेकन, टी साउंड सब में कॉमन है, लेकिन मेथड कोई और है। तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट के लिहाज से, यानी ऑब्जेक्ट लेने के लिहाज से वर्ब की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर एक्शन कंप्लीट नहीं होता, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन, या if the action does not stop at subject but passes on to the object, the verb is called transitive verb. For example, take, drink, write, etc. I will write a letter. अब देखें, राइट किया, क्या राइट किया? लेटर राइट किया। शी टेक्स, क्या टेक कर रही है? मील टेक कर रही है। दे हैव अ पेन, क्या हैव कर रहे हैं? पेन हैव कर रहे हैं, यानी उनके पास पेन है। अब राइट जो है ये एक्शन है और उसके लिए ऑब्जेक्ट लेटर।
टेक एक्शन है उसके लिए ऑब्जेक्ट मील, हैव एक्शन है उसके लिए ऑब्जेक्ट पेन। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट मस्ट लेते हैं, इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे वर्ब्स दैट टेक नो ऑब्जेक्ट, उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या इफ द एक्शन कंप्लीट्स एट सब्जेक्ट, अगर एक्शन सब्जेक्ट पे ही कंप्लीट हो जाता है एंड डजंट पास ऑन टू द ऑब्जेक्ट, द वर्ब इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे गो, स्लीप, रन, जंप एटसेट्रा। अब यहाँ देखें, ये गो वर्ब है, रन वर्ब है और स्लीप भी वर्ब है। गो के बाद अगर देखें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रन के बाद देखें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लीप के बाद देखें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को फॉलो करके आप टाइप्स ऑफ वर्ब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अपने स्पोकन स्किल्स को भी एनहांस करेंगे, आपके ग्रामेटिकल स्किल्स भी एनहांस होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस मस्ट कीजिएगा ताकि हर रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।